हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश बुक की। कैश बुक जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी बुक जिसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें रिसीप्ट और पेमेंट दोनों ही आती हैं, वो उसको हम कैश बुक बोलते हैं। यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस दी गई हैं, इसको और ज़्यादा समझ लेते हैं। कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज़ इन ऑर्डर दे हैपन। तो यहाँ पे कैश बुक क्या है? एक प्राइमरी एंट्री की बुक है जिसमें हम कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। कैश और बैंक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और जो बैंक से पैसे जा रहे हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये कैश बुक का जो कॉलम है वो रफली कॉलम मैंने बना रखा है यहाँ पे। अभी नीचे में आगे की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरफ का जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्डिंग करते हैं इसको बोलते हैं रिसीप्ट साइड। रिसीप्ट साइड। और इस तरफ यानी क्रेडिट साइड में जितने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो होती है हमारी पेमेंट साइड। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारे लिए कैश का कॉलम होता है दोनों ही साइड में। यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम में जितने कैश में पैसे रिसीव्ड होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, और सेकंड साइड का जो कैश का कॉलम है यहाँ पे पेमेंट साइड दिखाते हैं, कैश में जितनी पेमेंट हुई रहती है। डेबिट साइड का जो बैंक कॉलम होता है इसमें हम जितने हमारे बैंक में पैसे आते हैं, चाहे वो चेक के थ्रू आएँ या किसी अदर के थ्रू आएँ या सेल के थ्रू आएँ, जो भी हो रीज़न, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम दिखाते हैं। और जो यहाँ पे सेकंड कॉलम होता है इसमें हम दिखाते हैं जो बैंक के थ्रू हमारी पेमेंट होती है। तो ये कैश बुक की हम इस तरीके से रिकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो रिसिप्ट कौन सा है? यह है हमारी डेबिट साइड जिसको हम दिखाते हैं। वाइल पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो पेमेंट की रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। तो कैश के जो ट्रांजेक्शन हो गए उसको हम ये इस वाले कॉलम में दिखाएंगे, यानी कैश वाले कॉलम में। और जो बैंक वाला ट्रांजेक्शन होगा उसको हम बैंक वाले कॉलम में दिखाएंगे, यानी इस तरफ दिखाएंगे। तो कैश के ट्रांजेक्शन दो जगह दिखाए जा सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे पेमेंट वाले, यहाँ रिसिप्ट वाले दिखाए जाएंगे और यहाँ पेमेंट वाले आएंगे। यहाँ बैंक वाले कॉलम में रिसिप्ट वाला दिखाया जाएगा और इस वाले कॉलम में बैंक का जो पेमेंट होगा उसकी दिखाएगा, हम यहाँ पे दिखाएंगे। ए बैलेंस इज स्टक बाय डिडक्टिंग टोटल पेमेंट फ्रॉम टोटल रिसिप्ट टू नोन एज कैश इन हैंड एंड बैंक एल अ बैलेंस एट बैंक। अब यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया है इसका क्या मतलब है ये आपको मैं समझा देता हूँ फिर से। देखिए, ये है हमारा कैश का कॉलम, ये है हमारा बैंक का कॉलम, और ये है डेबिट साइड यानी रिसीप्ट वाला कॉलम। और ये जो साइड है ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है, पेमेंट वाली साइड है। अब यहाँ पे सपोज करिए कि हमें 1 लाख रुपए मिले हैं और बैंक के खाते में हमारे 2 लाख रुपए जमा हैं। हमने 50,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया यहाँ पे, तो डिफरेंस अमाउंट कितना बचा? 50,000 बचा। ये हमारा कौन सा है? बैलेंस है। तो यहाँ पे बोला ए बैलेंस इज स्ट्रक्ट बाई डिडक्टिंग टोटल पेमेंट फ्रॉम टोटल रिसीप्ट। तो टोटल जो हमारे रिसीप्ट है उसमें से टोटल पेमेंट को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हमारा कैश इन हैंड कहलाएगा। सेम यहाँ पे है, 2 लाख रुपए हमारा बैंक में रिसीव हुआ है और हमने 1 लाख की पेमेंट कर दी है। तो 1 लाख रुपए का जो हमारा बैलेंस है ये हमारे लिए बैलेंस एट बैंक होगा, क्योंकि ये हमारे खाते में पैसा बचा हुआ है। अब यहाँ मैं फीचर की बात करूँ तो फीचर में क्या क्या है? ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये हमारा फर्स्ट फीचर है, यानी कैश बुक का पहला फीचर है। कैश रिसीव्ड एंड चेक डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, वाइल कैश एंड चेक पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो जितना भी पैसा मिलेगा या जो चेक हमारे खाते में डिपॉजिट होगा उसकी रिकॉर्डिंग हम डेबिट साइड में करेंगे, जबकि कैश का जो पेमेंट होगा उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे क्रेडिट साइड में। इट रिकॉर्ड ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस दैट इज कैश। तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है बिजनेस की उसके लिए एक ही आस्पेक्ट है, वो है कैश का आस्पेक्ट। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर दे प्लेस और हैपन। तो यहाँ पे हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो जिस कंडीशन में हमारे पास कैश आता जाएगा, जिस डेट में आता जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ जनरल एंड द लेजर एट द सेम टाइम। तो ये जो हमारा कैश बुक बनता है ये जनरल और लेज़र दोनों को एक साथ परफॉर्म करता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारी कैश बुक के। अब यहाँ पे कैश बुक जो है ये एक प्रिंसिपल बुक होती है सब्सिडरी बुक के लिए, जिसमें कैश से रिलेटेड सारे ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसका जो बेसिस होता है वो होता है
लेज़र अकाउंट, और मतलब लेज़र के थ्रू ही ये प्रिपेयर होता है, इसको हम लेज़र अकाउंट भी बोल सकते हैं एक तरीके से। देयरफॉर कैश बुक इज सब्सिडरी बुक, कैश बुक जो होती है वो हमारे लिए सब्सिडरी होती है, लेकिन जो कैश और बैंक अकाउंट होता है ये हमारे लिए प्राइमरी बुक होती है। आल्सो कैश बुक बाय इटसेल्फ इज कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, जिसमें कैश बुक में हमारे लिए कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही होते हैं। द बैलेंस आर इंटर्ड द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली, इनका जो बैलेंस होता है उसको हम डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो हमारा बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, और जो कैश अकाउंट होता है उसकी रिगार्डिंग यहाँ डेबिट साइड में हम दिखा देते हैं। हेंस इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक, और ये हमारे लिए क्या है, एक प्रिंसिपल बुक होती है। कैश बुक दस बोथ है सब्सिडरी बुक एंड ए प्रिंसिपल बुक, तो कैश बुक हमारे लिए सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी होती है। और यहाँ पे टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ कैश बुक में है सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी है और पेटी कैश बुक भी है। तो 4 तरीके की बुक है यहाँ पे, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। आपके एग्ज़ाम में ये पूछी जाएगी। तो ये 4 बुक होती हैं, जिनमें सिंपल कैश बुक की अगर हम बात करें तो सिंपल जो कैश बुक होती है उसका ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर, तीसरा होता है बाउचर नंबर, चौथा होता है लेजर फोलियो नंबर और पांचवा होता है अमाउंट का कॉलम। यहाँ पे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक में। इसके अलावा यहाँ पे डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर यानी जो पेमेंट साइड हमारी होती है, बाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर और अमाउंट होता है क्रेडिट साइड का। अब यहाँ पे मैं आपको डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम भी यही समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से ज़रा। ये सारे कॉलम एज इट इज़ होंगे। यहाँ पे जैसे कैश का कॉलम है ये रहेगा, इसी के जस्ट बाद बैंक का कॉलम बन जाएगा, और ट्रिपल कॉलम में एक और कॉलम यहाँ पहले आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड का कॉलम। तो ये 3 कॉलम बनेंगे, तो ट्रिपल कॉलम होगा। सिंगल कॉलम ये आपके सामने बनी हुई है, डबल कॉलम मैंने ये बना दी, ये वाला, ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, और ये डिस्काउंट का कॉलम सेम यहाँ पे है। ये कैश का कॉलम बना हुआ है, इसी के जस्ट बगल बैंक का कॉलम हो जाएगा, और इसी से जस्ट पहले जब कॉलम बन जाएगा डिस्काउंट रिसीव का, तो ये आपके लिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग है इसकी कैश बुक की। और जो कॉलम जिनके नाम है, जैसे बैंक का है, डेट है, डेट का क्या मतलब हुआ, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे उनकी जो डेट होगी उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। पार्टिकुलर्स में हम दिखाएंगे कि हम जो डेबिट साइड में हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी जो पैसे रिसीव हो रहे हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो अगर पहले का बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, और जो भी पैसे आएंगे वो टू में आएंगे, और जो पेमेंट करेंगे यानी जो क्रेडिट साइड में जो अमाउंटिंग हम लिखेंगे इस तरफ, उसको हम बाई वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, नॉर्मल सी बातें हैं सारी, और अमाउंट भी नॉर्मल सा चीज़ें हैं। यहाँ पे कैश अकाउंट जो होता है वो हमारी अप्रोच के हिसाब से ट्रेडिशनल अप्रोच है, और इसको हम एज ए एसेट ट्रीट करते हैं। हमारे लिए ये करेंट एसेट होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो कैश बुक को हम क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट इन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एन एसेट अकाउंट मॉडर्न अप्रोच। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ये रियल अकाउंट है और एसेट अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक द रूल फॉलोड डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो यहाँ पे ये हम रूल फॉलो करते हैं, या फिर इंक्रीज इन एसेट आर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट जो भी होगी वो डेबिट होगी, एसेट का मतलब होता है जो बिजनेस में आ रहा है पैसा। फॉर एग्जांपल कैश इज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, एक कस्टमर से हमें पैसे मिले तो कैश बढ़ गया तो कैश डेबिट हो जाएगा, और दैट इज़ कैश रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम इन द रिसीव्ड साइड। ठीक है, तो ये होता है हमारी कैश बुक, किस तरीके से हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक की जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो नॉर्मल सा तरीका है, यहाँ पे थियोरेटिकल से बजाय मैं आपको थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग में समझा देता हूँ। बैलेंसिंग का मतलब है यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक की हर नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट बिना बताए। ये है हमारा पर्टिकुलर जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन को, ये है हमारा अमाउंट का कॉलम यानी रुपीज़ का कॉलम, और ये है हमारा पेमेंट का साइड यानी पर्टिकुलर, और ये है अमाउंट का कॉलम। यहाँ बैलेंसिंग की बात हो रही है, तो अगर हमारे पास पहले से कुछ बैलेंस है तो उसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। उसके अलावा ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास जितने भी पैसे आते हैं उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम करते चले जाते हैं, लास्ट में टोटल कर लेते हैं। जितना पेमेंट का रखा है उन सब का यहाँ पे पेमेंट किया जाता है, बाई बाई लिख के, बाई बाई जो भी होता है, बाई परचेज हुआ, बाई पेमेंट हुई, किसी भी तरीके की, वो सब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। लास्ट में टोटलिंग करते हैं दोनों तरफ। अगर यहाँ पे बैलेंस आपका डिफरेंस है तो हम लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस कैरी डाउन,
ये जो अमाउंट होगा ये हमारे लिए कैश इन हैंड होता है, क्योंकि ये बैलेंस हमारे पास बच गया है। इसी को बोला जाता है बैलेंसिंग करना। इसके अलावा है सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक का कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, ये हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, व्हेन कैश बुक इज मेंटेन कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। जब कैश बुक हम मेंटेन करते हैं तो कैश अकाउंट अलग से ओपन नहीं किया जाता है। कैश बुक इज बैलेंस्ड लाइक एनी अदर अकाउंट, बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे दूसरे अकाउंट हमारे बैलेंस किए जाते हैं। इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, चेक रिसीव्ड और गिवन। जब हम चेक रिसीव करते हैं या गिवन करते हैं तो यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करते हैं। कैश का जो डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, उसको हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे ट्रिपल कॉलम में हम एक अलग से जब डिस्काउंट का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, बट अभी जो मॉडर्न ट्रेड चल रहा है उसके हिसाब से इसकी हम जनरल एंट्री करने लगे हैं। When an entry is recorded in simple cash book, corresponding entry it is recorded in ledger. For example, if Ram pays 5,000, the receipt entry is passed in the cash book and Ram account is credited in the ledger account. तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे। कैश बुक विल नॉट हैव ए क्रेडिट बैलेंस, इसका कैश बुक में कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। ये कैश इन हैंड, बिकॉज कैश पेड कैन नॉट एक्सीड कैश इन हैंड। तो यहाँ पे कैश का जो हम पेमेंट करते हैं वो हम यहाँ पे जितना हमारे हाथ में होगा उतना ही पेमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं।